चलो तो आज प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं, है ना। वैसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन सभी ने पढ़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि फॉर्मूले से हट के थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन को किस तरीके से देखा जाता है। तो प्रोजेक्टाइल को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे देखो, क्या मान लो किसी बॉल को u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी से अगर हम देखें तो वेलोसिटी 0 होने में टाइम लगा u बाई जी। तो जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा। एक ही एक्सीलरेशन के अंडर जब मोशन होता है तो अपवर्ड जर्नी में जो टाइम लगेगा वही डाउनवर्ड जर्नी में टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u बाई जी, है ना, इसका डबल। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहे हैं तो एक्सीलरेशन का भी वाई डायरेक्शन में। अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें तो v0 यू स्क्वायर माइनस 2g h, तो h यहाँ से निकल के आया यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो u क्या है, वेलोसिटी का y डायरेक्शन का कंपोनेंट, तो एक्सीलरेशन का भी y डायरेक्शन का कंपोनेंट, ऐसे हम निकालते हैं h। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन इसी तरीके से काम करता है जैसे हमने यहाँ पे देखा। देखो जरा कैसे, जैसे हमने लिया कोई पार्टिकल है जिसको यहाँ से ऐसे फेंका गया, है ना, वेलोसिटी इसकी u है, ये एंगल थीटा, इस डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, इधर आएगा u sin थीटा, है ना। अब हम केवल वर्टिकल डायरेक्शन को देखें तो इसका मोशन जो है ये दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है ना। अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को लेके चलें तो एक तो मोशन इसका जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर हम यहाँ पे एक मिरर लगाएं तो हमें एक इसकी जो शेडो है वो इस डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखेगी। एक मिरर अगर इधर लगाया जाए तो एक इसका प्रोजेक्शन हमें इस डायरेक्शन में ऐसे दिखेगा। ये वाली जो बॉल है ये हमें कैसे जाती हुई दिखेगी, ऐसे, और ये वाली जो बॉल है ये हमें ऐसे जाती हुई दिखेगी। तो दो अलग अलग डायरेक्शन में हमने इस प्रोजेक्टाइल मोशन को ब्रेक किया, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अब ये जो एक्स डायरेक्शन का मोशन है इसमें वेलोसिटी कितना है u cos थीटा, एक्सीलरेशन कितना होगा एक्स डायरेक्शन में 0 होगा। ठीक है, वाई डायरेक्शन में अगर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है u sin थीटा, है ना, और एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है -g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमें निकालना है, जितने टाइम में ये वाली बॉल ऊपर जाके वापस आएगी, ये वाली बॉल यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, उतने ही टाइम में ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंचेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या हो जाना चाहिए 2 इंटू वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज u sin थीटा, एक्सीलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी वाली लाइन में, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा g। ऐसे ही अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है तो हम क्या करेंगे h इक्वल्स टू वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। देखो मैक्सिमम हाइट यानी कि ऊपर जाना, ऊपर जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन यूज होगी, वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है u sin थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन, ये मैक्सिमम हाइट आ गई। अब हमें निकालना है कि कितनी दूर जाके गिरेगा, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, 0 है। तो हम क्या लिखेंगे s इक्वल्स टू यू टी, ए तो 0 हो गया, u कितना है इस डायरेक्शन में u cos थीटा इंटू टाइम कितना लगा, उतना ही टाइम लगा जितना इस बॉल को ऊपर जाके वापस आने में लगा, इस वाली बॉल को यहाँ पहुँचने में लगा। तो r यहाँ से हमारे पास क्या बना ये हो गया u cos थीटा, t को लिखेंगे 2u sin थीटा बाई जी, है ना। तो ये क्या बना u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारे पास आ गया r। इस r को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2u cos थीटा क्या है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, u sin थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई g। ये हमने निकाला हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है इनटू टाइम कितना लगा इसको इस पॉइंट से यहाँ तक आने में। क्लियर है ये चीज, इसी के चारों तरफ सारी चीजें घूमती हैं। अब जैसे मान लो हमसे पूछा जाए, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं पहले। जैसे मान लो हमसे पूछ लिया जाता है, इसको ऐसे फेंका गया, u cos थीटा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था, इधर क्या था u sin थीटा। t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के t समय के बाद इसकी वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन एब्सेंट है तो ये वेलोसिटी तो रहेगी कांस्टेंट,
और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन काम कर रहा है, तो हम बाई डायरेक्शन में क्या लिखें, इन वाई डायरेक्शन v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस ए टी। u कितना काम कर रहा है, u साइन थीटा, एक्सीलरेशन वेलोसिटी से 90 डिग्री पे, वेलोसिटी ऊपर एक्सीलरेशन नीचे, एंगल कितना दोनों के बीच में 90 डिग्री, और 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव, ठीक है। और वेलोसिटी को हमने लिखा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है, इसलिए इसको नाम दिया वी वाई। तो ये वी वाई यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो जरा, वी वाई हो गया u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। तो इस पॉइंट पे या इस इंस्टेंट पे जो नेट वेलोसिटी होगी दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। सो वी वाई एंड वी एक्स, ये वी एक्स है जो पूरे मोशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, ये इस डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी है, मतलब इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी होगी। तो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेलोसिटीज का रिजल्टेंट है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं u cos थीटा आई कैप u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये सिंपल वेक्टर है हमारे पास, है ना। अब हमें इस वेलोसिटी का मॉड निकालना है, तो मॉड निकल आएगा, क्या होता है, अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये क्या होगा u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मॉड निकाल सकते हैं। नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही होगी, यानी कि ये वाला एंगल, इस एंगल को भी निकाल सकते हैं। तो टेन अल्फा यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ भाई, टेन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मीन्स ये वाला वेक्टर कितना है, ये वेक्टर u साइन थीटा माइनस जी टी, u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस थीटा, ये एंगल निकल आया, है ना। फॉर्मूले रटने नहीं है, बस जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है उसको ध्यान देना है, उसी को बार बार यूज करना है। क्वेश्चंस में एक भी फॉर्मूला नहीं रटना, प्रोजेक्टाइल मोशन इसी तरीके से हो जाता है। जेई एडवांस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके साथ कॉलिजन, वर्क एनर्जी, पावर वगैरह मिला के क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो ये छोटी सी बातें हो गई। अब जरा हम देखते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे टी टाइम के बाद। मान लिया कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है ना। x means distance covered on x axis, y means distance covered on y direction या y axis, है ना। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अभी कुछ भी बोल दो, हम तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक गया है, तो कितनी डिस्टेंस कवर किया, x कवर किया, है ना। कौन सी इक्वेशन यूज करें, सेकंड वाली, तो x इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। y डायरेक्शन में क्योंकि एक्सीलरेशन भी काम कर रहा है, यहाँ तो एक्सीलरेशन 0 है, y में एक्सीलरेशन भी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ एक्सीलरेशन क्या है, g टी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज़ को भूलना नहीं है। ये इक्वेशन जो है ये भी काफ़ी काम आने वाली है। अब इन दोनों में से अगर हम t एलिमिनेट कर देते हैं किसी तरीके से, टाइम को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, तो ये बन जाती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल, है ना। तो x और y कोऑर्डिनेट्स में जो रिलेशन होगा दैट विल कॉल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो यहां से हम t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x अपॉन यू कॉस थीटा, तो y हो जाएगा u साइन थीटा और ये x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ g, और इसमें रखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन बनेगी, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करोगे तो x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है हमारे पास, है ना। थोड़ा सा हम इसको ऐसे टिल्ट किए देते हैं, हाँ, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो गई। अब इसमें थोड़ा सा हम अरेंजमेंट करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो हमें क्या मिलेगा। इसे थोड़ा सा सॉल्व आउट किया तो देखो हमने क्या किया, x टेन थीटा कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बना 1, है ना, x, और जब तुम इसमें से टेन थीटा कॉमन लोगे ना, तो अब यहाँ पे तो टेन थीटा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा से डिवाइड कर देंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, तो ये इक्वेशन बनेगी 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये वाली इक्वेशन जनरली तब यूज होती है, कब यूज होती है, जब u वगैरह की बात नहीं हो रही होती है, हमें रेंज दी है, x कोऑर्डिनेट दिया है, y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सिंपल कुछ चीज़ें बता दी है प्रोजेक्टाइल मोशन की।
वैसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन जनरली अगर हम देखेंगे तो वेक्टर और इक्वेशंस ऑफ मोशन ही है और कुछ नहीं है ना। तो ठीक है, चलो।